Good morning, class. We have already discussed the first part of this chapter. Now we are going to complete the next part. So let's start. Consider a typical climb towards the summit on the last heights. So यहाँ पे HPS एलुवालिया कह रहे हैं that think about a typical climb. एक नॉर्मल सी क्लाइंब की अगर बात करें towards the summit on the last height, एक ऊंचाई की लास्ट हाइट, सबसे आखिरी जो ऊंचाई है वहाँ तक क्लाइंब करने के लिए अगर हम कंसीडर करें, सोचें, सो यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर. यहाँ पे वो कंसीडर करने के लिए, सोचने के लिए आपसे कह रहे हैं कि जस्ट सोचिए कि अगर ऐसा हो कि आखिरी ऊंचाई है, समिट पे आप क्लाइंब कर रहे हैं एंड यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर. आप अपनी जो रोप है जिसकी हेल्प से क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ते हैं उसको अपने दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर कर रहे हैं. यू फर्म इन, आपने उसे बहुत ही फर्मली पकड़ा हुआ है, बहुत ही फर्म, बहुत ही टाइटली उसको पकड़ा हुआ है. ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो जो आपका साथी है, आपका जो कंपेनियन है, वो क्या कर रहा है, वो हार्ड आइस में स्टेप को, अपने रास्ते को कट करता हुआ आगे बढ़ रहा है. देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वेज अप, और वो क्या करता है, बिले का मतलब होता है फिक्सेस अ रोप, रस्सी को फिक्स करना, रस्सी को बांधना. सो कंसीडर कीजिए, सोचिए कि आपका जो साथी क्लाइंबर है, जो कंपेनियन है, वो ऊपर चढ़ के हार्ड आइस को कट करके उस रोप को वहाँ पे बिले कर रहा है, फिक्स कर रहा है, जिसकी हेल्प से आप ऊपर चढ़ सको, और हर एक इंच धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ रहे हो. द क्लाइंब इज़ ग्रिम, क्लाइंब जो है वो कैसा है, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है. ग्लिम का मतलब होता है वेरी सीरियस. इंच योर वे मीन्स टू मूव वेरी स्लोली एंड केयरफुली, बहुत धीरे धीरे केयरफुली धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आइस है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी होता है, वो उसको कट करके उसको रोप को वहाँ बिले किया गया, फिक्स किया गया, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो केयरफुली बाय द हेल्प ऑफ दैट रोप. और द क्लाइंब इज़ ग्रिम, अब जो क्लाइंब है, जो चढ़ाई है, जो ऊंचाई है, वो बहुत सीरियस है, बहुत डिफ़िकल्ट है. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. स्ट्रेन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना, ओवर टैक्स. आप हर एक स्टेप पे क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, अपने नर्व, अपनी मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हो, ताकत से आगे बढ़ रहे हो, अपना पूरा प्रेशर लगा के हर एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. जो फेमस क्लाइंबर्स थे, मीन्स इनके पहले जितने भी क्लाइंबर्स ऊपर गए, माउंट एवरेस्ट को टच किया, उसके पीक तक पहुँचे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कुछ रिकॉर्ड्स वहाँ पे छोड़ दिए. हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जिससे कि बाकी लोगों को हेल्प मिल सके, इसलिए उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स छोड़े. एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अदरवाइज़ वो लोग भी गिव अप कर देते. मतलब जो क्लाइंबर्स ऑलरेडी वहाँ से होके वापस आ चुके हैं, उन्होंने अगर किसी को जाना है, उनके लिए कुछ रिकॉर्ड्स बना के रखे, जिसकी हेल्प से वो आगे बढ़ सके. उन्हें पता है कि कहाँ क्या यूज़ करना है, कैसे मूव करना है. सो उनकी हेल्प के लिए ये रिकॉर्ड्स रखे गए हैं. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया कि किस तरह से उन्हें वो हेल्प मिली, किस तरह से उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती थी, किस जगह पे. एल्स दे माइट हैव गिवन अप, वरना उन लोगों ने भी गिव अप कर दिया होता, हार मान ली होती, अगर उनके पास वो रिकॉर्ड ना होता, वो डेटा ना होता. ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, उस ऊंचाई पे पहुंच के सांस लेना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है. ओके, यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. और जब आप ऊपर चढ़ते हो तो क्या करते हो, हर एक स्टेप पे आप खुद को कर्स करते हो, अपने ऊपर गुस्सा करते हो, कोसते हो कि क्यों तुमने खुद को ऐसी सिचुएशन में डाला. यू वंडर वाई यू एवर ओवर टू द असेंट. तुम हर बार यही सोचते हो कि तुमने इस क्लाइंब के लिए खुद को क्यों डिसाइड किया.
अंडरटुक मतलब होता है टुका। तुम खुद को ज़िम्मेदार मानते हो अपनी उस प्रॉब्लम को लेकर के कि तुमने आखिर वहाँ पे क्लाइंब ही क्यों किया। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। और जब आप नीचे जाने के बारे में सोचते हो तो तुम्हें कैसा होता है, आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, रिलीफ फील करते हो कि मैं नीचे जाऊँगा इंस्टेड ऑफ अप। ऊपर जाने के बजाय मैं नीचे जाऊँगा, इससे मुझे थोड़ा तो सुकून मिलेगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। लेकिन सडनली जब आप अपने उस मूड, उस नेगेटिव मूड से बाहर निकलते हो, उस सोच से, थॉट से बाहर निकलते हो कि तुम्हें वापस जाना है, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। सडनली आपके अंदर कुछ ऐसा होता है कि आप खुद को गिव अप करने से, हार मानने से रोक लेते हो एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ने लगते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू। आपके जो कंपेनियन होते हैं, जो साथी होते हैं, वो आपके साथ ही आगे बढ़ते रहता है और आपको एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जस्ट अनदर फीट, अनदर 50 फीट और 100 में भी वो आपको एनकरेज करते हैं कि बस कुछ 50 फीट्स ही हैं या फिर 100 फीट्स ही हैं, शायद ज़्यादा नहीं है। मीन्स आपको मोटिवेट करते हैं कि अब हमारी डिफ़िकल्टी ओवर होने वाली है। यू आस्क योर सेल्फ, इज़ देयर नो एंड। वो आपस में एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। खुद से पूछो, क्या इसका कोई एंड नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन। आप खुद से पूछते हो, जब आप क्लाइंब कर रहे होते हो तो ऐसी भी सिचुएशन आती है जब आपके माइंड में आता है कि लगता है कि इस क्लाइंब का कहीं कोई एंड ही नहीं है, बस हम चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। और यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। जो आपके साथी होते हैं, आप उनकी तरफ देखते हैं और वो आपकी तरफ देखते हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। आप एक दूसरे से इंस्पायर्ड होते हो, एक दूसरे से मोटिवेट होते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट। और इस तरह से बिना अवेयर हुए, बिना रियलिटी जाने ही आप लोग क्या होते हो, समिट तक पहुंच जाते हो। सो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे लोगों को फेस करनी पड़ती है। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थवाइल। और जब आप उस समिट पे पहुँच के जब चारों तरफ देखते हो तो आप यही सोचते हो दैट इट वॉज वर्थवाइल, कि हाँ ये वर्थवाइल था। यहाँ पे आना, उसकी ब्यूटी जो रहती है, उस पीक से नीचे का जो भी पैनोरमा है, जो व्यू है, जब आप उसको देखते हो तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ ऊपर आना सक्सेसफुल था, वर्थवाइल था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। उस पीक पे पहुँच के एक डिफरेंट सिल्वरी पीक, एक दूसरी ऊंचाई दिखती है, बहुत ही ब्यूटीफुल। जितना भी अपीयरेंस होता है वहाँ का, जो क्लाउड से होता हुआ जो एक सिल्वरी पीक दिखता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। और अगर आप लकी होते हो तो उन पीक्स पे, उन क्लाउड्स पे सन की रेज जब पड़ती है तो उसकी ब्यूटी ही डिफरेंट होती है। सो अगर आप लकी हो तो सन रेज भी क्लाउड पे पड़ेगी और आप उस ब्यूटी को भी देख सकते हो। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। और जब आप देखते हो तो आसपास के जो भी पीक्स हैं, आसपास की जो भी ऊंचाइयाँ हैं, जो भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो सभी कैसे लगते हैं? ऐसा लगता है कि गोल्डन ज्वेलरी पहनी हुई है नेक में सबने। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस। और जब आप नीचे देखते हो, ऊपर देखते हो तो एवरीवेयर देयर वॉज अ सिल्वरी और गोल्डन कलर्ड अपीयरेंस क्लाउड्स में और पीक्स में दिखते हैं, ब्यूटीफुल। और जब आप नीचे देखते हो तो क्या दिखता है? बहुत वास्ट, बहुत फैली हुई वैलीज़, घाटियाँ दिखती हैं नीचे की तरफ। इट इज़ एन ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain। और ये बहुत ही ennobling, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही enriching। ennobling मतलब होता है एलिवेटिंग, ठीक है? मतलब आप उस सीन को देख करके कहीं ना कहीं खुद को एलिवेट फील करते हो, बहुत ऊंचा फील करते हो, बहुत प्राउड फील करते हो कि आप लकी हो कि आपको एक ऐसा सीन देखने को मिला आपकी लाइफ में। सो वो जो सीन होता है वो एनोबलिंग होता है, एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है जब आप नीचे देखते हो माउंटेन के समिट से, उस पीक से। यू गो डाउन एंड मेक योर ओबीडियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप।
आप वहाँ जब पहुँचते हो तो झुकते हो, बो डाउन हो जाते हो। वाई? टू मेक योर ओबीसेंस। ओबीसेंस मीन्स टू शो ओबीडियंस। आप अपने जो भी ईश्वर को, जो भी गॉड की पूजा करते हो, वर्शिप करते हो, उनको नमन करते हो वहाँ पे झुक करके जब आप वहाँ पे पहुँचते हो। तो आई लेफ्ट एंड ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक बिकॉज HPS एलूवालिया जो हैं वो गुरु नानक जी को वर्शिप करते, उनकी पूजा करते थे। सो इसीलिए वो जब एवरेस्ट पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे गुरु नानक जी की एक पिक्चर छोड़ दी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। रावत जो कि उनका कंपेनियन था, क्रू मेंबर था, वो उन्होंने एक गॉडेस दुर्गा की पिक्चर को वहाँ पे छोड़ा, दुर्गा माता जी का एक पिक्चर वहाँ पे छोड़ दिया। फू दोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ अ बुद्धा। फू दोरजी ने क्या किया? उसने बुद्धा का, गौतम बुद्धा, उसका उन्होंने एक रेलिक, एक पार्ट छोड़ा वहाँ पे, ठीक है। और एडमंड हिलेरी, ओके, फू दोरजी बौद्ध थे, बौद्ध रिलीजन के थे। सो उन्होंने अपना जो भी वो ले कर के गए थे अपने साथ, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो रेलिक्स थे उसको वो वहाँ पे लेकर के गए और वहाँ पे उन्होंने छोड़ा। एडमंड हिलेरी बरेड अ क्रॉस अंडर अ कैन। कैन का मतलब होता है रॉक और स्टोन का जो हीप, जो ढेर होता है उसके अंदर, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे तो उन्होंने एक क्रॉस को वहाँ पे बारीक कर दिया, दबा दिया अंडर द स्नो। दीज आर नॉट द सिम्बल्स ऑफ कंक्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। ओके, ये जो भी उन्होंने किया वो किस चीज़ का साइन था, किस चीज़ का सिंबल था? श्रद्धा का, रेवरेंस का, क्योंकि वो डिफरेंट गॉड की वर्शिप करते थे, डिफरेंट ईश्वर को पूजते थे। तो जिस ईश्वर को वो पूजा करते थे, उनके सिंबल्स और साइंस को उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिए, सिर्फ अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग गॉड की तरफ थैंकफुल थे कि गॉड की हेल्प से ही उन्होंने इतने डिफ़िकल्ट चीज़ को अचीव किया। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। वो एक्सपीरियंस उस क्लाइंब पे, उस समिट पे क्लाइंब करने का, उस शिखर पे पहुंचने का जो एक्सपीरियंस था वो टोटली आपको चेंज कर देता है, आपको बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट, लेकिन इस समिट के बाद भी एक दूसरा समिट है, दूसरा शिखर है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये आपके अंदर है। इट इज़ इन योर माइंड, आपके माइंड में है, आपके दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर इंसान अपने अंदर एक माउंटेन पीक को लेके चलता है, एक पर्वत शिखर को अपने अंदर लेके चलता है, एक प्राउड को लेके चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और अपने बारे में कंप्लीट नॉलेज रखने के लिए कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, हमें उस समिट को, उस शिखर तक पहुँचना पड़ता है, अपने बारे में जानना पड़ता है। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। ये जो समिट है आपके अंदर का जो शिखर है वो बहुत ही डरावना है, बहुत फियरफुल है। और अनस्केलेबल का मतलब है कि विच कैन नॉट बी क्लाइंब, जिसे ईजिली चढ़ा ना जा सके। शायद कहीं ना कहीं माउंटेन को क्लाइंब करना ईजी है, लेकिन अपने मन के जो शिखर है, जो ऊंचाइयाँ हैं, वहाँ पहुँचना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाई एनी वन एल्स। और हमारे अंदर का जो शिखर है, हमारे अंदर का जो माइंड है, वो कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता। लाइक माउंट एवरेस्ट पे तो हर कोई चढ़ जाता है, जिसने भी डिसाइड कर लिया वो अपने उस चीज़ को अचीव करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। लेकिन हमारे अंदर का जो शिखर है, हमारे अंदर का जो समिट है, वो कोई दूसरा क्लाइंब नहीं कर सकता, हमारे अंदर कोई दूसरा उस शिखर तक नहीं पहुंच सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। आपको खुद अपने शिखर तक पहुंचना पड़ता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। ओके, ये जो माउंटेन के समिट पे क्लाइंब करना है वो एक फ़िज़िकल एक्ट है, ठीक है। वो फिज़िकल एक्ट है आउटसाइड, मतलब बाहरी दुनिया में माउंटेन पे क्लाइंब करना एक फ़िज़िकल क्लाइंब हो जाता है। विच इज़ रिलेटेड टू, अकिन मीन्स होता है सिमिलर, और विच इज़ सिमिलर टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। बोथ द समिट्स आर इक्वल।
जिस तरह से कोई बाहर एक माउंटेन के पीक पे चढ़ता है, वैसे ही सिमिलरली हमें अपने अंदर के माउंटेन पर भी चढ़ना पड़ता है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। दोनों ही समिट का जो इफ़ेक्ट है क्लाइम करने का वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जब हम अपने अंदर के शिखर तक पहुंचते हैं, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आती है, विनम्रता आती है, हम चेंज हो जाते हैं, हमें रियलिटी पता चलती है अपने बारे में, इस दुनिया के बारे में। और जब हम माउंटेन पीक पे पहुंचते हैं तब भी हमें रियलिटी पता चलती है कि इस बड़े से यूनिवर्स में एक्चुअल में हम एक स्मॉल पार्टिकल जैसे हैं। हमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में नॉलेज होती है, हम अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि एक्चुअल में हम क्या हैं। ओके, हमारे अंदर का प्राउड ख़त्म हो जाता है। सो द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। दोनों ही क्लाइम का जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो सेम होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू। ओके, जो माउंटेन आप क्लाइम करने जा रहे हो वो फिज़िकल है या इमोशनल या स्पिरिचुअल है, हर एक क्लाइम का जो इफ़ेक्ट होता है वो सर्टेनली आपको चेंज कर देता है। ज़रूर वो आपको बिल्कुल चेंज कर देगा। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। वो कोई भी समिट हो, आउटसाइड और इनसाइड, माउंटेन का समिट हो या फिर आपके माइंड का समिट हो, वो दोनों ही आपको टीच करता है, समझाता है अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, इस दुनिया के बारे में, और आपको आपकी खुद के बारे में बताता है। दोनों ही समिट पे क्लाइम करना, अगर आप अपने माइंड को जीत लेते हो, अपने दिमाग पे काबू पा लेते हो, अपने ऊपर काबू पा लेते हो, शिखर पे पहुंच जाते हो, तो आपको अपने बारे में समझ में आता है, दुनिया के बारे में समझ में आता है। वैसे ही माउंटेन का भी है। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Venture का मतलब होता है डेयर, साहस करना। सो यहाँ पे एचपीएस अहलूवालिया कहते हैं कि मैं डेयर करता हूँ ये सोचने का, दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर, एवरेस्ट पे चढ़ने वाला एक क्लाइंबर की तरह अगर मैं एक्सपीरियंस करूँ, हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डर। वो कहते हैं कि अब मैं डेयर करके ये सोच सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस था एज अ क्लाइंबर ऑफ एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, उसने मुझे क्या प्रोवाइड किया है, एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा दी है कि किस तरह से मैं अपनी लाइफ की जो मुश्किलें हैं, जो ऑर्डर्स हैं, जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें मैं कैसे फेस करूं। कहीं ना कहीं मेरा जो एक्सपीरियंस था, मुझे इस चीज़ के लिए उसने इंस्पायर किया है। मैं ये जान सका हूँ कि किस तरह से मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करना है, रेजोल्यूटली, दृढ़ता के साथ मुझे उन्हें फेस करना है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस हियर। लास्टली एचपीएस अहलूवालिया एक्सेप्ट करते हैं कि माउंटेन पे जो क्लाइंब करने का मेरा एक्सपीरियंस था वो एक्चुअल में वर्थवाइल था, वो बहुत ही यूज़फुल था उनके लिए। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थवाइल। और पहला तो उन्होंने माउंटेन को क्लाइंब किया जो उनके लिए वर्थवाइल था, यूज़फुल था। दूसरा जो कंक्वेस्ट था, जो जीत थी, जो उनका युद्ध था, अपने अंदर के समिट को क्लाइंब करना था, वो भी इक्वली उतना ही यूज़फुल था, वर्थवाइल था। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और उन्होंने फाइनली ये एक्सेप्ट किया और हमसे ये चीज़ शेयर की कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उससे कहीं ज़्यादा हाई पीक है हमारे अंदर के समिट का। हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो प्राउड है, वो बहुत ऊंचा है और उस पे काबू पाना, उस पे कंट्रोल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन कंपेयरिंग टू क्लाइंब अ माउंट एवरेस्ट, इन कंपेयरिंग टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। ओके, दैट्स इट क्लास, थैंक यू।